ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mary Sanak and this story is begin from chapter 209 to 210 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा, आंखों के सामने अपने हाथ को हिलाती है तो मोक्ष अपने ख्यालों से बाहर आता है और अचानक ही मोक्ष के मुंह से निकल जाता है, खूबसूरती इतनी मासूम भी होती है, मैं नहीं सोचा था। और तभी मन्नत को अपने पेट पर दर्द महसूस होता है और मन्नत अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। मन्नत अपना सर नीचे करके देखती है तो प्रेम मन्नत के पेट पर हल्के हल्के बाइट कर रहा था और प्रेम के हाथ मन्नत की जिस्म पर घूमने लगे थे। अब आगे और अब मन्नत समझ चुकी थी कि प्रेम फिर से अपने अगले राउंड की तैयारी कर रहा है। मन्नत का इंटीमेट होने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मन्नत का प्रेम से कुछ भी कहना बेकार था क्योंकि इस मामले में प्रेम कभी भी मन्नत की नहीं सुनता था। प्रेम मन्नत का पेट चूमते हुए ऊपर आता है और मन्नत के सीने को स्मूच लगता है और प्रेम फिर से धीरे धीरे ऊपर जाते हुए मन्नत की गर्दन को स्मूच लगता है और फिर मन्नत के लूप्स को अपने कब्जे में ले लेता है। प्रेम अपने एक हाथ को मन्नत की कमर पर पीछे ले जाते हुए मन्नत की बीस्ट का हुक खोल देता है और मदद की ब्रा को निकाल देता है और फिर प्रेम एक हाथ से मन्नत की बूस्ट को मसलने लगता है और मन्नत के लूप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। प्रेम के होठ मन्नत के निचले होठ को शक कर रहे थे। प्रेम मन्नत के लूप्स को छोड़कर मन्नत की क्लीवेज को स्मूच लगता है और तभी मन्नत की आगोश में समा जाता है। प्रेम बहुत ही प्यार से मन्नत के साथ वाइल्ड हो रहा था, लेकिन मन्नत का ध्यान कहीं और ही था। मन्नत के हाथ प्रेम की कमर, कंधे और उसके बालों में चल रहे थे। मन्नत प्रेम का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। प्रेम को भी एहसास होता है कि मन्नत प्रेम का साथ नहीं दे रही, इसीलिए प्रेम रुककर मन्नत की चेहरे की तरफ देखता है तो मन्नत अभी भी अपने ख्याल में कहीं गुम थी और मन्नत को कहीं और ही ख्यालों में घूम देकर प्रेम को गुस्सा आ जाता है। प्रेम मन्नत के लाप्स पर लाप्स रखकर उसे बहुत ही वाइल्ड लाइक किस करने लगता है। जो प्रेम अब तक बहुत सॉफ्ट था अब बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाता है और इसी के साथ प्रेम के स्टॉप भी बहुत तेज हो जाते हैं, जिससे मन्नत को दर्द होने लगता है और अब मन्नत का ध्यान प्रेम पर जाता है जो बहुत ही वाइल्ड तरीके से अब मन्नत के साथ वाइल्ड हो रहा था। मन्नत अपनी दर्द भरी आवाज में प्रेम से कहती है, थोड़ा आराम से कीजिए, ऐसे मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन प्रेम को तो जैसे मन्नत की आवाज ही ना आई हो। प्रेम अपनी स्पीड को बिल्कुल भी काम नहीं करता और बहुत ही फोर्स के साथ मन्नत के साथ वाइल्ड होने लगता है। प्रेम के स्टॉप बहुत ही ज्यादा तेज थे, जिससे मन्नत को अपने पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा था। काफी देर तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। सुबह के 5:00 चुके थे, लेकिन अभी भी मन्नत की दर्द भरी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद प्रेम रुक जाता है और मन्नत से अलग होकर बिस्तर पर लेट जाता है। अब मन्नत के अंदर खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। मन्नत बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी और मन्नत को अपने पेट के निचले हिस्से में भी काफी दर्द हो रहा था और मन्नत भी जल्द ही नींद की आगोश में चली जाती है। सुबह के 9:00 बजे मन्नत अभी भी सो रही थी कि तभी अंश अपने छोटे छोटे कदमों से मन्नत के कमरे में आता है और बिस्तर पर चढ़ जाता है। अंश दिखाता है कि उसकी मम्मी अभी तक सो रही है। अंश धीरे से अपनी मम्मी के पेट पर जाकर धम से बैठ जाता है। अंश के इस तरह अचानक बैठने से मन्नत को अपने पेट पर बहुत दर्द होता है और मन्नत की आंखें खुल जाती है। मन्नत देखती है कि अंश उसके ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है। अंश को देखकर मन्नत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मन्नत अंश के गाल पर हाथ रखकर कहती है, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। अंश भी अपनी तोतली आवाज में मन्नत से कहता है, गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी आप अभी तक नीनी कर रही हो? अंश की बात सुनकर मन्नत घड़ी की तरफ देखती है तो सुबह के 9 बज चुके थे। समय देखकर मन्नत एक गहरी आह भरती है और मन्नत उठकर बैठ जाती है। मन्नत ने इस वक्त प्रेम की शर्ट पहन रखी थी, जो कि प्रेम ने ही मन्नत को पहनी थी। और अंश मन्नत को देखकर हंसते हुए कहता है, मम्मी अपने पापा की शर्ट क्यों पहनी है? मन्नत अपने तरफ देखती है तो इस वक्त चाहत ने प्रेम की ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी थी। मन्नत अंश के सवाल पर अंश के दोनों गालों को पकड़कर खींचते हुए कहती है, क्योंकि जैसे आप पापा से प्यार करते हो, मम्मी भी पापा से बहुत प्यार करती है, इसीलिए मम्मी ने पापा की शर्ट पहन ली।
मन्नत अंश को अपनी गोद में बैठा लेती है और प्यार से उसे हग कर लेती है। फिर मन्नत अंश के बालों को सहलाते हुए अंश से पूछता है, अंश बच्चा आप ये बताइए कि आपने ब्रेकफास्ट किया? अंश मन्नत की तरफ देखकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और फिर अपनी उंगलियों पर काउंट करते हुए कहता है, बू ने पराठे बनाए थे और मैं ना 1 2 3 4 पराठे खाए थे। अंश की प्यारी प्यारी बातें सुनकर मन्नत को अंश पर बहुत ही प्यार आता है और मन्नत अंश को जोर से गले लगाते हुए कहती है, अच्छा अंश ने आज 4 पराठे खाए। और फिर मन्नत अंश के पेट में गुदगुदी करने लगती है तो अंश जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगता है और मन्नत भी अंश के साथ हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद मन्नत प्यार से अंश के बालों को ठीक करती है और अंश से कहती है, चलो अंश अब आप वंश के पास जाओ और उसके साथ बाहर जाकर खेलो, मम्मी बस थोड़ी देर में आप दोनों के पास आएगी और फिर मम्मी भी आपके साथ खेलेगी, ठीक है? मन्नत की बात मानकर अंश कमरे से बाहर चला जाता है और फिर मन्नत धीरे कदमों से चलते हुए वॉशरूम में जाती है और गर्म पानी के शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं। गर्म पानी से मन्नत को बहुत आराम मिलता है। दूसरी तरफ नैना हॉस्पिटल में थी और अपने केबिन से बाहर निकाल के पेशेंट को चेक करने के लिए जा रही थी कि तभी नैना किसी से टकरा जाती है और जैसे ही नैना उसे इंसान को देखते हैं जिससे अभी अभी टकराई थी, नैना की आंखें हैरानी और खुशी से बड़ी हो जाती है। नैना खुशी से बोलती है, डॉक्टर आरती आप यहाँ? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन नैना आगे कुछ बोलती कि तभी आरती नैना से कहती है, मुझे तुम बहुत अच्छे से याद हो डॉक्टर नैना, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बच्चे की डिलीवरी में ही करवाई थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डिलीवरी के टाइम पर मैं तुम्हारी बहुत मदद करी थी और डिलीवरी डॉक्टर ने करी थी। नैना आरती की बात सुनकर हंस देती है और फिर आरती और नैना दोनों ही हंसने लगते हैं। आरती और बताइए डॉक्टर नैना आपका बेटा कैसा है? अब तो आपका बेटा 3 साल का हो गया होगा ना? नैना मुस्कुराकर कहती है, हाँ डॉक्टर है ना, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और इस वक्त वह अपनी मामी के साथ है। मैं जब हॉस्पिटल आता हूँ तो मेरी भाभी ही मेरे बेटे को संभालती है। वैसे मेरा बेटा बहुत शैतान है, मेरी भाभी के भी मेरे बेटे के बराबर ही बेटा है। हम दोनों को साथ में ही बेबीज हुए थे तो दोनों साथ में रहते हैं तो बहुत ही ज्यादा शैतानी करते हैं। और तभी नैना का ध्यान भी डॉक्टर आरती के पेट की तरफ जाता है। नैना आरती के पेट के तरफ देखकर खुश होकर बोलती है, डॉक्टर आरती आप प्रेग्नेंट है? कितना टाइम हुआ आपकी प्रेगनेंसी को? आरती मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हमें हिलती है और प्यार से अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, हाँ मेरी प्रेगनेंसी को 6 महीने पूरे हो गए हैं। लास्ट मंथ से ही 7th मंथ स्टार्ट हुआ है। नैना 6 मंथ के अकॉर्डिंग आपको नहीं लगता कि आपका बेबी बम कुछ ज्यादा बड़ा है? आरती मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ क्योंकि मुझे ट्विंस बेबी है इसीलिए मेरा बेबी बम थोड़ा सा बड़ा है। नैना ओह वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप यहाँ पर चेकअप कराने आए हैं? आरती नहीं, मुझे एक डिलीवरी करनी है इसीलिए इमरजेंसी में मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, अभी मुझे जाना होगा। नैना ठीक है हम बाद में मिलते हैं, आप अपना ध्यान रखना। और फिर नैना और आरती दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। मन्नत विला। मन्नत अंश और वंश को खाना खिला रहे थे कि तभी वहां पर जियान आता है। जियान के हाथ में इस वक्त 2 बॉक्स थे। एक सर्वेंट मन्नत को आकर बताता है कि जियान आया हुआ है तो मन्नत अंश और वंश को चंपा बाई को खाना खिलाने के लिए बोल देती है और खुद जियान से मिलने के लिए चले जाते हैं। जियान को देखकर मन्नत मुस्कुराते हुए कहती है, जियान भाई आप कैसे हैं? आप आरव कैसा है और राधिका भाभी कैसी हैं? क्या उन्हें कुछ याद आया? जब राधिका जियान के घर आई थी और राधिका जियान के घर पर अपनी और जियान की तस्वीर देखी थी तो राधिका को हल्का फुल्का कुछ याद आया था। राधिका को सिर्फ इतना याद आया था कि राधिका और जियान राजस्थान में मिले थे और वहीं पर उन दोनों को प्यार हो गया था और राधिका प्रेग्नेंट भी हो गई थी। जल्द ही दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन इससे आगे का राधिका को कुछ याद नहीं आया था। जियान भी राधिका को कुछ ऐसा याद नहीं करना चाहता था जिससे राधिका के दिमाग पर कोई असर पड़े, क्योंकि जब नैना ने राधिका का ट्रीटमेंट किया था तो नैना ने जियान को बताया था कि राधिका की दिमागी हालत काफी नाजुक है। अगर राधिका के दिमाग पर ज्यादा जोर डाला गया उसके अतीत को याद दिलाने के लिए तो राधिका कोमा में भी जा सकती है। इसीलिए जियान ने भी राधिका को कभी आगे की बातें याद दिलाने की कोशिश नहीं करी थी।
जियान के लिए इतना काफी था कि उसका प्यार और उसके बच्चे की माँ उसके साथ है। जियान की फैमिली कंप्लीट हो गई थी और जियान अपनी इस छोटी सी फैमिली में बहुत खुश था। मन्नत के सवाल पूछने पर जियान मुस्कुराकर मन्नत से कहता है, जी भाभी राधिका और आरव दोनों ही बिल्कुल ठीक है। सर ने यह आपके लिए भेजा है और कहा है कि आज आपको मिस्टर बंसल की बेटी की रिसेप्शन पार्टी में जाना है, तो आप रात में तैयार रहे। जियान की बात सुनकर मन्नत के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी मन्नत मुस्कुराते हुए जियान से सारा सामान ले लेती है। सारा सामान देकर जियान वहां से चला जाता है और अब मन्नत परेशान होकर वहीं सोफे पर बैठ जाती है। रिसेप्शन पार्टी मतलब आज रात फिर से अंजलि से मिलना होगा। अगर अंजलि से मिलेगी तो वहां पर विवेक, संजना, ऋषभ और मोक्ष। अगर मैं पार्टी में गई तो संजना, विवेक, ऋषभ, अगर उन्होंने फिर से मुझे घेर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? और पतिदेव, अगर पतिदेव के सामने मुझे ऋषभ, विवेक या मोक्ष ने हाथ भी लगा दिया तो पता नहीं उनका क्या हाल करेंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं पार्टी में नहीं जा सकती। मुझे कुछ भी करके पार्टी में जाने से पतिदेव को मना करना होगा। मन्नत अपने मन में ठान लेती है कि आज रात वह पार्टी में नहीं जाएगी। कोई ना कोई बहाना करके प्रेम को मना कर देगी पार्टी में जाने से। और अब जैसे जैसे शाम नजदीक आ रही थी और प्रेम के आने का समय हो रहा था, वैसे वैसे मन्नत की दिल की घबराहट बढ़ती जा रही थी। मन्नत में कितनी बार कॉल ट्राई किया कि प्रेम को कॉल करके फोन पर ही पार्टी में जाने से मना कर दे, लेकिन फिर मन्नत ने ऐसा नहीं किया। और समय के साथ शाम भी हो जाती है। प्रेम घर आ जाता है। प्रेम मन्नत को देखकर मानक से कहता है, वाइफी, जियान ने तो बोला था कि उसने तुम्हें सारा सामान दे दिया है, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? मैंने बोला था ना कि आज हमें रिसेप्शन पार्टी पर जाना है। प्रेम के पूछने पर मंथ थोड़ा हड़बड़ा जाती है और थोड़ा डरते हुए कहती है, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही तो मेरा मन नहीं कर रहा, आप चले जाइए, मैं घर पर ही रहती हूँ। मन्नत की बात सुनकर प्रेम थोड़ा परेशान हो जाता है और मन्नत के माथे, गले और गर्दन पर हाथ रखकर चेक करते हुए कहता है, क्या हुआ वाइफी, फीवर तो नहीं है? मन्नत प्रेम से एक कदम पीछे हो जाती है और अपनी नजरें चुराने लगती है और फिर बहाना करते हुए कहती है, वो मेरे सर में थोड़ा दर्द है। प्रेम, वाइफी, सर में दर्द है ना? थोड़ा बाहर घूम होगी, लोगों से मिलेगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास 1 घंटा है। ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं भी इतने फ्रेश हो जाता हूँ। इतना बोलकर प्रेम कमरे में चला जाता है और मन्नत लाचारी से बस प्रेम को जाते हुए देखते रह जाती है। और अब ना चाहते हुए भी मन्नत को रिसेप्शन पार्टी के लिए तैयार होना पड़ता है। मन्नत ने आज रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर साड़ी पहनी थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, कान में गोल्डन इयररिंग्स और गले में भी एक गोल्डन डायमंड का सेट पहना हुआ था। हाथों में चूड़ियां, बालों को मन्नत ने खुला छोड़ा हुआ था और बालों हल्के हल्के कली कर रखे थे। माथे पर बिंदी, आंखों में काजल, चेहरे पर बहुत ही हल्का मेकअप, होठों पर लाल कलर की लिपस्टिक और इतने में ही मन्नत बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ प्रेम ने भी आज ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। बालों को अच्छे से जल से सेट किया था। एक हाथ में लग्जरियस घड़ी और दूसरे हाथ में अपना ब्रेसलेट पहना हुआ था। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में प्रेम भी बहुत हैंडसम लग रहा था। और कुछ देर बाद मन्नत और प्रेम दोनों ही पार्टी के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ आज विवेक, ऋषभ और संजना भी अच्छे से तैयार होते हैं और सभी के दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था। विवेक ऋषभ से कहता है, वैसे यार एक बात तो माननी पड़ेगी, मन्नत ने बंदा बहुत ही अमीर फंसाया है। हमें नहीं पता था कि मन्नत ऐसी लड़की निकलेगी। प्रेम सिंघानिया शादीशुदा है ये तो सभी को पता था, लेकिन उसकी वाइफ मन्नत है ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। ऋषभ, हाँ यार सही बोल रहा है, मुझे मन्नत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मन्नत को देखकर हमने कभी नहीं सोचा था कि मन्नत पैसों के पीछे भागे। कि मोक्ष में क्या कमी थी? पैसा तो मोक्ष के पास भी काम नहीं है, मन की प्रेम सिंघानिया के बराबर नहीं है, लेकिन इतना काम भी नहीं है कि मोक्ष मन्नत की ख्वाहिश पूरी न कर पाता। संजना, पता नहीं तुम लोगों को ही मन्नत इतनी भोली भली लगती थी, मुझे तो मन्नत पर पहले से ही शक होता था। कोई इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है? देखा नहीं था कॉलेज में किसी से बात नहीं करती थी, बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे जानबूझकर ऐसा करती थी ताकि लोगों की अटेंशन का सके। ऋषभ, तुम तो रहने दो। संजना, हम सब जानते हैं कि हमारे ग्रुप में एक तुम ही ऐसी थी जिसे मन्नत बिल्कुल
पसंद नहीं थी? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मन्नत से शुरू से ही इतनी नफरत क्यों करती हो? ऋषभ की बातों पर संजना गुस्से में आ जाती है और गुस्से में ऋषभ को कुछ बोलते ही होती है कि तभी वहां पर मोक्ष आ जाता है और मोक्ष सभी को डांटे हुए कहता है, बस बहुत हो गया तुम लोगों का, अब तुम सभी के सभी तैयार हो जाओ। यह मत भूलो कि हम यहाँ पर अंजलि की खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं, ना कि मन्नत की लाइफ को डिस्कस करने के लिए आए हैं। अंजलि का आज रिसेप्शन है और रिसेप्शन की पार्टी के बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। मन्नत से बात तो मुझे भी करनी है और मैं अपने सवालों के जवाब लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा और मुझे आज रात ही कैसे भी करके मन्नत से बात करनी है। विवेक, लेकिन तू इतना दावे के साथ कैसे कह सकता है कि मन्नत आज रात की पार्टी में आएगी? मुझे तो नहीं लगता कि मन्नत आज रात की पार्टी में आएगी। ऋषभ, हाँ यार, मुझे भी नहीं लगता कि मन्नत आज रात की पार्टी में आएगी। मोक्ष अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते हुए एक तक सामने देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि मन्नत पार्टी में आएगी या नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि मन्नत पार्टी में आएगी और आज रात में मन्नत से अपने सवालों के जवाब जरूर लूंगा कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो मन्नत मुझे बिना बताए छोड़कर चली गई। क्यों जाने से पहले उसने एक बार मुझसे बात करनी जरूरी नहीं समझी? क्यों जाने से पहले उसने मुझे नहीं बताया? आखिर क्या वजह थी जो मन्नत मुझे बिना बताए ही चली? संजना और विवेक भी अपने मन में कहते हैं, मन्नत का इंतजार तो हमें भी बेसब्री से है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।